हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हब। देखिए, अगर आप राजस्थान एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं ना, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका पॉक्सो एक्ट और जेजे एक्ट पूछा जाता है, तो इसमें मैंने रिसेंट केस लॉज और जो भी इंपॉर्टेंट और लीडिंग केस लॉज है वो इसमें मैंने ऐड किया है। 2026 तक के जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है इस पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगी। जितने भी स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखना। एंड ऑलवेज लीड लाइक अ प्रो, हमेशा लीड करना है, ठीक है। तो देखिए, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है ना, उनके लिए भी मैंने प्रिपेयर किया ये पीडीएफ, क्योंकि उनका मानना था कि मैम आप हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पढ़ाते हैं, तो जो नोट्स है उनको भी आप इस तरीके से कर दीजिए, क्योंकि मैंने हैंड रिटन नोट्स तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बना दिए हैं, ठीक है, साथ के साथ ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली बात, अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है या हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए कि उस यू नो केस में बात क्या की गई है। इसलिए पहले मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, फिर अगर आपको लिखना हो तब आप इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। अब देखिए, मैं बात करती हूँ जरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। इस केस में कहा गया, जो पॉक्सो के केसेस होते हैं, ठीक है, जब पॉक्सो के केसेस होते हैं तो उसमें जब बच्चे की जो विक्टिम होता है, ठीक है, उसकी आयु डिसाइड करते हैं, उसके लिए जो जे रूल्स है ना 2007 वाले, ठीक है, उसमें जब निर्धारित करेंगे तो एज जो डिटर्मिनेशन प्रोसीजर लागू होगा, ये रूल्स वाला 2007 वाला, ठीक है। पॉक्सो मामले में पीड़ित बच्चे की आयु निर्धारित करने के लिए जे रूल्स 2007 में निर्धारित एज डिटर्मिनेशन प्रोसीजर लागू होगा, ठीक है। तो जे के रूल्स है, जब आप पॉक्सो में जो विक्टिम है, विक्टिम चाइल्ड है, उसकी एज को डिसाइड कर रहे हैं, तो भी आप वो वाले रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, एज को डिसाइड करने में। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो है अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा, जो पॉक्सो के केसेस होते हैं, ठीक है, उसका जो स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक है, शीघ्र निस्तारण होना चाहिए। और इसीलिए क्या है, जो स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं, प्रशिक्षित न्यायाधीश जो होते हैं वो है यहाँ पर, और जो चाइल्ड जो फ्रेंडली प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसको अपनाया गया है। तो ये आलोक जो है श्रीवास्तव केस में कहा गया था कि पॉक्सो को जो है, पॉक्सो के केसेस का स्पीडी जो है डिस्पोजल होना चाहिए। नेक्स्ट केस है हरिदेव आचार्य वर्सेस प्रणव आनंद वर्सेस स्टेट 2021। ये दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा यदि एक ही घटना है, ठीक है, सेम ट्रांजेक्शन है, उसमें बहुत सारे पॉक्सो के अपराध हुए हैं, एक ही ट्रांजेक्शन है, एक ही घटना में बहुत सारे अगर पॉक्सो के अपराध हुए हैं, तो उन्हें एक ही एफआईआर में, ठीक है, और ज्वाइंट ट्रायल करके उसको चलाया जा सकता है। तो ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है सारे ऑफेंसेस का एक साथ, अगर एक ही एफआईआर है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है, हरिदेव आचार्य प्रणव आनंद वर्सेस स्टेट 2021, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे ना दो नाम है, ठीक है, हरिदेव आचार्य जिसको प्रणव आनंद कर रहे हैं, तो दो है ना, तो दोनों को ज्वाइंट करके नाम लिखा गया है यहाँ पे। हरिदेव आचार्य जो प्रणव आनंद है, इन दोनों का नाम ज्वाइंट करके बताया गया है, इसलिए यहाँ पे ज्वाइंट ट्रायल की बात हुई है कि बहुत सारे ऑफेंसेस हुए हैं तो ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो अलख आलोक श्रीवास्तव है, इस वाले केस में आप कीवर्ड्स याद रख लीजिए कि इसमें बात की गई है स्पीडी डिस्पोजल की, ठीक है। इसमें क्या बात की गई है, स्पीडी डिस्पोजल की। बाकी जर्नैल सिंह में किस मामले में बात की गई थी, देखो जो जर्नैल सिंह है वो जे से स्टार्ट है, तो यहाँ पे भी एक आ गया, जो जे रूल्स है 2007 वाले, उसको आप अडॉप्ट उसको आप फॉलो कर सकते हैं प्रोसीजर को एज डिटरमाइन करने के लिए। तो ठीक है, देखो कीवर्ड्स को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे पॉक्सो के एक्ट जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो लिख दिए तीन और एक कोई और, तो आपको पता रहेगा ना कि हमने पॉक्सो एक्ट में ऐसे से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आ जाइए स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिवन्ना 2014 का केस है, ठीक है। अन्ना शिवन्ना, अन्ना आपकी मैम का नाम, अन्ना मैम, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, आपको ऐसे याद रखना है, जो पॉक्सो ठीक है, जो रेप केसेस हैं, है ना, या फिर जो पॉक्सो मामले में जो विक्टिम है, ठीक है, तो जो 164 जो सीआरपीसी में, ठीक है, जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, अब ठीक है, अब आप बताएंगे बीएनएस में वो कौन सी धारा है, ठीक है, तो उसमें जो बयान है वो 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, दर्ज होने चाहिए। और पॉसिबिलिटी है तो उसको जो महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वुमेन
जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो इसको रिकॉर्ड करे उन स्टेटमेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो 164 की स्टेटमेंट होगी वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है विमेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये बात इसमें एक तरीके की गाइडलाइन दी गई, ठीक है, पॉक्सो के केसेस में, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है 2014 का केस है और 24 घंटे की बात की गई है। फिर है गंगा प्रसाद पल, ठीक है, मुकेश वर्सेस स्टेट 2016, ठीक है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसका क्या कहते हैं जजमेंट आया। ये कहा गया एक ही कृत्य के लिए किसी व्यक्ति को आईपीसी और पॉक्सो दोनों के अंदर 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने किसी बच्चे के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किया है, ठीक है, तो आप उसको आईपीसी में भी दंडित कर रहे हैं, फिर आप उसको पॉक्सो में भी दंडित कर रहे हैं, तो आप 2 बार दंडित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डबल जियोपार्डी हो जाएगा, ठीक है। एक ऑफेंस के लिए आपको एक ही बार पनिशमेंट देनी है। ये बात यहाँ पे की गई। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे आप याद रख सकते हैं, जैसे हमने अभी ज्वाइंट ट्रायल वाली बात पढ़ी थी, 2 चीजें थी ना, क्या क्या, हरिदेव आचार्य वर्सेस प्रणब आनंद, 2 थे, तो हमने ज्वाइंट ट्रायल की बात कर ली। यहाँ पे भी 2 है, गंगा प्रसाद पल जिसको मुकेश कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं उर्फ मुकेश, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कहा गया कि 2 कानूनों में आप उसको क्या नहीं करेंगे, 2 कानूनों में आप दंडित नहीं करेंगे। दंड उसी कानून के अंतर्गत होगा जिसमें अधिक कठोर सजा का प्रावधान है, ठीक है। अगर पॉक्सो में ज्यादा सजा है तो पॉक्सो, और आईपीसी में तो आईपीसी, लेकिन आपको पता है कि पॉक्सो में ज्यादा हार्श पनिशमेंट दी गई है, तो आप एक में ही उसको दंडित करेंगे। फिर है बालाजी साहेब राव काम्बले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2017, भी बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। इसमें क्या कहा गया कि सिर्फ इस कारण से कि जो चाइल्ड विक्टिम है घटना की जो है एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी आप गवाही को अस्वीकार कर देंगे, ठीक है। इसमें बालाजी साहेब राव कामले में ये कहा गया, ठीक है। इसमें विक्टिम थी, ठीक है, तो विक्टिम एग्जैक्ट डेट नहीं बता पा रही थी, ठीक है, किस दिन ऑफेंस हुआ है, तो इसलिए उसकी जो स्टेटमेंट है इसी बेसिस पर आप उसकी स्टेटमेंट को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सुप्रीम कोर्ट की इसमें जजमेंट आई थी। इसमें कहा गया जो रेप केसेस होते हैं, ठीक है, और जो पॉक्सो के केसेस हैं उसमें जो विक्टिम है, ठीक है, तो पीड़ित की पहचान जो है उसमें पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। आप उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, ठीक है। जिस जो बच्ची है, ठीक है, पॉक्सो के तहत जिसके साथ ये रेप केस हुआ है, ठीक है, पॉक्सो के तहत अपराध हुआ है, आप उसकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये निपुण सक्सेना में ये बात कही गई, ठीक है, कही गई, और एफआईआर, ठीक है, न्यायालय के अभिलेख जो रिकॉर्ड्स होते हैं कोर्ट के, ठीक है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें उसकी जो पहचान है उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, आप पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो निपुण सक्सेना में ये बात की गई, ठीक है। निपुण से आप ऐसे याद रखें कि निपुण से नहीं, ठीक है, नहीं, क्या नहीं, आप पब्लिश नहीं करेंगे, निपुण ऐसे ऐसे याद रख लें कि नहीं पब्लिश करेंगे उसकी आइडेंटिटी को। फिर है एजीआई वर्सेस सतीश, देखिए ये जो केस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजीआई अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया वर्सेस सतीश 2021 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस पर आया था, ठीक है। ये स्किन टू स्किन जो है कॉन्टैक्ट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रेलेवेंट केस लॉ है। इसमें क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब पॉक्सो का अगर आप ऑफेंस को प्रूव करना है तो इसलिए आपको स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आवश्यक नहीं है, ठीक है। पॉक्सो का अपराध सिद्ध करने के लिए स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति यौन आशय से, ठीक है, उसकी सेक्सुअल इंटेंशन थी खाली, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंशन से अगर वो कपड़ों के ऊपर से भी अगर बच्चे को छू रहा है ना, ठीक है, तो क्या कहेंगे, वो भी पॉक्सो के अंतर्गत अपराध है, ठीक है, वो भी क्या है, पॉक्सो के अंतर्गत अपराध है। तो ये बात आपको याद रखनी है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है। अगर कपड़ों के ऊपर से भी क्या कर रहा है जो अपराधी है वो सेक्सुअल इंटेंशन के साथ अगर टच कर रहा है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि पॉक्सो के अंतर्गत अपराध है। फिर है सुंदरी गौतम वर्सेस एनसीटी, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2024, ये दिल्ली हाई कोर्ट का इसमें जजमेंट आया। इसमें कहा गया जो पॉक्सो एक्ट है ना वो जेंडर न्यूट्रल है,
ठीक है, वो ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ विक्टिम जो है एक बच्ची ही हो सकती है। ठीक है, विक्टिम एक बच्चा भी हो सकता है, ये लिंग निरपेक्ष है। ठीक है, यदि अपराध के सभी आवश्यक तत्व सिद्ध हो जाएं, तो महिला के विरुद्ध भी पॉक्सो के तहत अभियोजन चलाया जा सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये देखो, क्योंकि और दूसरी बात ये कही गई है कि जिस बच्चे के साथ अपराध हो रहा है, तो जो अपराधी है जरूरी नहीं है कि वो मेल ही हो, वो अपराधी एक महिला भी हो सकती है। तो यहाँ पे अपराधी, ठीक है, महिला है, और यहाँ पे महिला के विरुद्ध आपने क्या किया है, पॉक्सो के तहत उसके खिलाफ अभियोजन चलाया है। ठीक है, तो सुंदरी गौतम वर्सेस स्टेट, देखो सुंदरी क्या है, एक महिला का नाम है। ठीक है, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, सुंदरी एक महिला का नाम है, और यहाँ पे जो ऑफेंस कर रही है वो एक महिला है। ठीक है, तो पॉक्सो के केसेस में आप महिला के खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन चला सकते हैं। ठीक है, ऑफेंडर एक वुमेन भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। फिर अनिल, ठीक है, उर्फ पिंटू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें ये 2025 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, पॉक्सो मामलों में जमानत या सजा के स्थगन, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पर विचार करते समय न्यायालय को उचित कारण दर्ज करने होंगे। ठीक है, क्योंकि पॉक्सो का केस है, ठीक है, बहुत सेंसिटिव केस है ये। तो अगर पॉक्सो का केस है, उसमें अगर आप बेल दे रहे हैं, ठीक है, या फिर सेंटेंस को आप सस्पेंड कर रहे हैं, तो आप ऐसा करते समय क्या करेंगे, जो कोर्ट है उसको रीजनेबल, ठीक है, रीजंस बताने होंगे। ठीक है, वो रिकॉर्ड करने होंगे, तथा अपराध की गंभीरता का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करना होगा। केवल औपचारिक या मैकेनिकल आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये नहीं आपने बस मैकेनिकली ऑर्डर पास कर दिया, नहीं, आपको हर एक चीज समझनी है। ठीक है, उसके बाद ये इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके लिए है। बहुत सिंपल सिंपल मैंने सिर्फ प्रिंसिपल लिख दिया। जनरल सिंह में कहा, क्या कहा गया था, जो जे रूल्स है 2007 के एज डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, जो उसमें प्रोसीजर दिया गया इन रूल्स में, वो पॉक्सो एक्ट के जो चाइल्ड विक्टिम्स है उन पर भी अप्लाई होता है। ठीक है, ये आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया, जो पॉक्सो के ट्रायल्स होते हैं, तो 1 साल के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, स्पेशल कोर्ट्स, ट्रेन जजेस और चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर होना चाहिए। ये हमने आलोक श्रीवास्तव वाले केस में पढ़ा था। ठीक है, आलोक, ठीक है, मतलब जल्दी केस कंप्लीट करो। हरिदेव आचार्य वर्सेस प्रवनन, इसमें हमने पढ़ा था दो चीजों के बारे में, कि अगर आप 2 से ज्यादा अपराध कर रहे हैं तो उसका ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने, यस, ये रहा ज्वाइंट ट्रायल। फिर हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस शिव अन्ना अन्ना। ठीक है, तो इसमें आपको 2014 का केस था। 24 घंटे वाली बात याद रखनी है कि जो आपकी जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है 164 की, देखो इसमें 4 कॉमन है, यहाँ पे भी 2014 पे 164 सीआरपीसी 24 आवर्स। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। फिर गया प्रसाद पाल @मुकेश, ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि जो देखो गया प्रसाद से याद रखना कि आप तो गए, ठीक है, किस तरीके से कि आईपीसी और पॉक्सो एक्ट दोनों ही अप्लाई कर दिया, गए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक ही एक्ट आप अप्लाई करेंगे, डबल ज्यूपार्डी हो जाएगा ना। फिर बालाजी, ठीक है, सर्जराव कंबले वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें क्या कहा गया था, जो चाइल्ड विक्टिम का एविडेंस, आप इस बात से रिजेक्ट नहीं कर देंगे क्योंकि उसको एग्जैक्ट डेट नहीं पता किस दिन ऑफेंस हुआ था। फिर निपुण सक्सेना में क्या कहा गया था कि आप नहीं करेंगे पब्लिश उसकी आइडेंटिटी को। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, जिसको हमने अभी एजीआई वर्सेस सतीश पढ़ा था। इसके देखो पहले ये केस क्या था ना, महाराष्ट्र का केस था। 2021 में ये जो जजमेंट है ना, ये जजमेंट इसका बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी ये जजमेंट, क्योंकि इस जजमेंट में क्या कहा गया, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021 का केस था, इसमें कहा गया कि स्किन टू स्किन केस, मतलब स्किन टू स्किन होना चाहिए। ठीक है, ऐसा बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा पॉक्सो के अंदर स्किन टू स्किन जो है होना चाहिए, तभी पॉक्सो के अंदर आप लायबल होंगे। फिर इसको जो है जब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला पहुंचता है एजीआई के थ्रू, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस सतीश, तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आप ओवर क्लोथ भी, ठीक है, सेक्सुअल इंटेंट से अगर आप कार्य कर रहे हैं तो भी ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस कमिट किया है पॉक्सो के तहत।
ठीक है। फिर सुंदरी गौतम, सुंदरी कौन है? एक महिला है, और महिला भी अपराध कर सकती है पॉक्सो वाला। फिर अच्छा, एक इम्पोर्टेंट, आई थिंक इसमें, अच्छा वो अनिल नहीं है, ये आसिफ है, आसिफ पाशा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, आसिफ एट द रेट पाशा वर्सेस उर्फ बेसिकली स्टेट ऑफ यूपी 2025। इसमें डिवीजन बेंच, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच थी। ठीक है, उसमें इसमें देखो क्या कहा गया, वाइल्ड कंसीडरिंग बेल और सस्पेंशन, वही बात कि आपको रीजन रिकॉर्ड करने होंगे और आप मैकेनिकल ऑर्डर नहीं पास कर सकते। सही है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है ना कि इस केस में कौन से जस्टिस थे, कौन जजेस थे, क्वेश्चन बन सकता है ना। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है उसके मैं जस्टिस के नाम आपको बता रही हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, कि आप मैकेनिकली ये जो है बेल का ऑर्डर नहीं दे सकते, मैकेनिकली जो है ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं दे सकते। ये बात की थी। उसमें जो जस्टिस थे, क्योंकि डिवीजन बेंच थी, दो जस्टिस हुआ करते थे, जेबी पर्दीवाला, ठीक है, और एक आर महादेवन, ये याद रखना। उसके बाद ये जो सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था, इसमें जो जस्टिस थे, एक तो यूयू ललित थे, ठीक है, एक रविंद्र भट्ट जी थे, और एक बेला एम त्रिवेदी जी। ठीक है, ये तीन जस्टिस थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जस्टिस के मैंने आपको नेम बताए हैं, आप याद रखना क्योंकि पूछा जा सकता है। अब आ जाइए हमारा जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015। अब इसके हम इंपॉर्टेंट केस लॉजेस करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को भी इतना ही रखते हैं और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कराती हूँ। ठीक है, हाँ, ये नेक्स्ट इसका मैं पार्ट लेकर आऊंगी, एक में मर्ज नहीं करते हैं इसको, इतना ही रखते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना मैंडेटरी है, इट इज मैंडेटरी, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, आपको कमेंट करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पता तो लगे ना कि यू पीपल आर लाइकिंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रही हूँ। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट थी, मैं क्या फेस करती थी, तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ाना चाहिए, तो अब मैं ही उसको प्रैक्टिकल कर रही हूँ चीजों को, तो मुझे पता लगना चाहिए ना कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।